Welcome to the first lecture of the subject Network Operating System and Client Server Application. The topic of today's discussion is Introduction, Definition and Goals of the Operating System. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और मेन गोल्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. So let's start the discussion. Before getting into the operating system, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने से पहले आपको कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है. इफ़ यू विल नॉट बी क्लियर विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अगर आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्लियर नहीं है कि कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली. नाउ the organization of the computer system consists of four main components. The first one is hardware, the second is operating system, the third one is system and application softwares, and the fourth main component is user. तो अब जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन की, तो चार मेन कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले रहता है आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर. हार्डवेयर मींस आपका मदरबोर्ड, आपका सीपीयू, मेमोरी, और इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पावर सप्लाई. All these are the hardware component of the computer system. अब अकेला हार्डवेयर doesn't make the term computer. अकेला हार्डवेयर ही कंप्यूटर को नहीं बनाता. तो हार्डवेयर बेसिकली जो हार्डवेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट विल बी द प्रोसेसिंग. जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होगी वो हार्डवेयर ही करेगा. लेकिन हार्डवेयर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंप्यूटर सोलली. तो सिर्फ हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम हम नहीं कह सकते. तो हार्डवेयर है जो सबसे बेसिक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज है कंप्यूटर सिस्टम की. तो इट मींस हम अगर कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, जो सबसे पहला कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का दैट इज हार्डवेयर. तो हार्डवेयर के बाद दूसरा जो कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. नाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा हमने यहाँ पे लिख ही रखा है. तो सबसे पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर. जो भी आपके कंप्यूटर का विजिबल पार्ट होगा, जिसको आप टच कर सकते हो, सॉलिड पार्ट होगा, दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. वो सारा हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का. जैसे मदरबोर्ड, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क, आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे हार्डवेयर हैं. लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ हार्डवेयर को ही कंप्यूटर कहते हैं तो ये चीज गलत है. हार्डवेयर के बाद जो दूसरा मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का दैट इज सॉफ्टवेयर. नाउ सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ प्रोग्राम्स. अब जो सेट ऑफ प्रोग्राम मींस दिस इज द इनविजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. अब जो आपकी प्रोसेसिंग होगी वो हार्डवेयर करेगा, लेकिन उसको प्रोसेसिंग को करना कैसे है, ये जो इंस्ट्रक्शन देगा दैट विल बी गिवन बाय द सॉफ्टवेयर. और सॉफ्टवेयर दो तरह का हो सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, रिसोर्सेज को डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर सकता है. लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ. इट कैन कम्युनिकेट with the computer system, with the hardware through the system software only. तो सबसे मेन पहला कंपोनेंट हो गया हार्डवेयर, दूसरा कंपोनेंट हो गया सॉफ्टवेयर. अब जो आपकी एक्चुअल प्रोसेसिंग होगी दैट विल बी डन बाय द हार्डवेयर बट द इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन बाय द सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर भी दो तरह का होता है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स दे आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक खास तरह का टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं.
and they cannot interact with the hardware directly. The application system can interact with the hardware through the system software only. और जो आपका हमारा फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज यूजर, क्योंकि एक्चुअली सिस्टम को यूज करेगा कौन करेगा, यूजर यूज करेगा. तो यूजर विल बी इंटरेक्टिंग विद द एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर. उनको यूज करके वो इंस्ट्रक्शन देगा. इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हार्डवेयर पे पहुंचेंगी, हार्डवेयर प्रोसेसिंग करेगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा और वापस वो रिजल्ट डिलीवर किए जाएंगे यूजर को. सो दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. और अब इस बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में देखिए सबसे जो कोर लेवल पे है वो है हार्डवेयर. और हार्डवेयर के बाद जो दूसरा मेन कंपोनेंट आता है दैट इज सॉफ्टवेयर. उस के अंदर भी जो सबसे पहला है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इट मींस अब यू कैन नॉट इमेजिन अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेजिन ही नहीं कर सकते. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप देखिए कंपोनेंट आपने देख लिए, 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसमें से जो हमारा सब्जेक्ट आज का जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का कि यू कैन नॉट इमेजिन अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है. ये देखिए दूसरा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी इंस्टॉल हो सकते हैं अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो. और एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. तो वो यूजर को इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सके. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जैसे हमने बात करी मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के. हार्डवेयर, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपका विजिबल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बेस देता है टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर सिस्टम पे बैठ करके अपनी जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सके. और जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट आर यूजर्स देमसेल्फ, लोग जो कंप्यूटर को जो यूज करता है दैट इज कॉल्ड द यूजर. नाउ दैट यूजर कैन बी अ ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी अ मशीन, इट कैन बी अदर कंप्यूटर आल्सो. जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करेगा दैट इज दैट कॉल्ड द यूजर. तो चलिए अब बात करते, अब हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है. तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज, provides a basis for application software and act as a intermediary between the computer user and the computer hardware. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो 3 चीजें करता है मेनली. वो कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकें, और तीसरा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना. तो इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. क्योंकि काम किसने करना है, हार्डवेयर ने, लेकिन काम करवाना किसने है, वो यूजर ने करवाना है. तो दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएटरी का काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी. एक बार फिर देख लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज. अब कंप्यूटर रिसोर्सेज से हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आपके सारे आ जाते हैं. तो ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना, उसके बाद
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो उनको हम इंस्टॉल कर सकें, क्योंकि यू कैन नॉट इंस्टॉल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। अब हार्डवेयर पे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको हार्डवेयर पे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। और जो थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, वो एक्ट करता है एज अ इंटरमीडिएटरी। सो सपोज दिस इज योर कंप्यूटर सिस्टम, this is your user. Now the operating system, it provides the interface to the user to interact with the computer system. तो यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरेक्ट नहीं कर सकता। नाउ टॉकिंग टॉकिंग अबाउट द गोल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम गोल्स की बात करें तो दो मेन गोल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। The first one is to make the computer system convenient to use. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला गोल है वो है कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंटली यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि आप कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंटली आराम से यूज कर सको, बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो। द सेकेंड इज टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन अ एफिशिएंट वे। अब कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर का जो के रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करना, एफिशिएंटली मैनेज करना, ताकि रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो ना हो। सो दीज आर द टू मेन गोल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला तो कंप्यूटर सिस्टम को के यूज को कन्वीनियंट करना, मतलब यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करना, उसकी जॉब एग्जीक्यूशन में असिस्ट करना उसको, ये पहला गोल है। और दूसरा गोल क्या है कि जितना भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके यूज को उसको एफिशिएंटली यूज करना, ताकि हमारी रिसोर्स वेस्टेज ना हो, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली हम यूज करें ताकि हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके। सो दीज आर द मेन गोल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही आज का था हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट। तो सबसे पहले हमने देखा कि सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन से हमने एक्चुअली हमारा मेन मोटिव था इसको सारे को समझना, कि ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल को समझ पाएं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएं। Then we discuss the definition of the operating system, and then we discuss the goals of the operating system. So that's all for today's session. Thank you very much for joining.